लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो है स्थानीय स्वशासन। इसमें सबसे पहले हम भूमिका देखते हैं। इसमें भारत में स्थानीय शासन प्रायः स्थानीय स्वशासन कहलाता है। इस पद की उत्पत्ति उस समय हुई थी जबकि देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और जनता को केंद्रीय अथवा प्रांतीय किसी भी स्तर पर शासन उपलब्ध नहीं था। किंतु आज जबकि देश में केंद्र तथा राज्यों में स्वशासन की स्थापना हो चुकी है, भारतीय संविधान में स्थानीय शासन पद का प्रयोग किया गया है। ये इसकी भूमिका है। अब हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का अस्तित्व उन सभी सुविधाओं से है जो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन को अधिकाधिक अच्छा जीवन बनाने के लिए आवश्यक होती है। स्थानीय स्वशासन से क्या होता है कि जो हमारे आर्थिक, सामाजिक तथा जो सांस्कृतिक जो जीवन होता है उसका हम विकास जो है अच्छे ढंग से कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य उस शासन से होता है जिसका संचालन एवं प्रबंध किसी स्थान विशेष के निवासियों द्वारा किया जाता है। यदि हम इतिहास को पलटकर देखें तो प्राचीन काल में भी स्थानीय स्वशासन विद्यमान था। सर्वप्रथम कुटुंब से कुनबे बने और कुनबों से समूह। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे कुटुंब। सर्वप्रथम कुटुंब से क्या बने, कुनबे बने और कुनबों से क्या हुआ, समूह बना और ये समूह बाद में ग्राम के नाम से जाने गए, ग्राम कहलाए गए। अब हम इसकी थोड़ा एक परिभाषा देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। स्थानीय स्वशासन का क्षेत्र। अब हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पे है फर्स्ट है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र और सेकंड है आपका नगरीय क्षेत्र। और ग्रामीण क्षेत्र को भी तीन भागों में क्या किया है, डिवाइड किया गया है यहाँ पे। इसमें फर्स्ट आता है आपका ग्राम पंचायत, सेकंड आता है पंचायत समिति और थर्ड आता है जिला समिति। ठीक है, इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र को भी तीन वर्गों में उन्होंने विभाजित किया है। इसमें फर्स्ट है आपका नगर निगम, सेकंड आपका आता है नगर पालिका और थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है आपका नगर पंचायत। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है कि स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। और ग्रामीण क्षेत्र को भी तीन भागों में बांटा गया है और नगरीय क्षेत्रों को भी तीन भागों में बांटा गया है। इसके माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता कि स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। इसमें फर्स्ट है आपका लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने में सहायक। कैसे? देखिए, भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए स्थानीय स्वशासन ठोस आधार प्रदान करती है। उसके माध्यम से शासन सत्ता वास्तविक रूप से जनता के हाथ में चली जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप। सेकंड है इसमें भावी नेतृत्व का निर्माण। इसको समझिए। देखिए, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं भारत की भावी नेतृत्व तैयार करती है। ये विधायकों और मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है जिससे वे भारत की ग्रामीण समस्याओं से अवगत होते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें जनता और सरकार के पारस्परिक
संबंध। भारत की जनता स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत निकट पहुंच जाती है। इससे जनता और सरकार में परस्पर एक दूसरे की कठिनाइयों को समझने की भावनाएं उत्पन्न होती है। जनता और सरकार के बीच कैसे संबंध स्थापित होता है, पारस्परिक संबंध। तो इसमें क्या होता है कि जनता स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत क्या निकट पहुंच जाती है। इससे जनता और सरकार में परस्पर एक दूसरे की, जब जनता का कोई प्रतिनिधि होगा वो वहाँ जाएगा तो वो अपने जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रख पाएगी। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी। ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। अगला पॉइंट है प्रशासकीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं केंद्रीय व राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से मुक्त करती है। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के माध्यम से ही शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। अगला पॉइंट है नागरिकों को निरंतर जागरूक बनाने में सहायक। और ये कैसे होता है? देखिए, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं हैं। ये भारतीय नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है और साथ ही उनमें नागरिकता के गुणों का विकास करने में भी सहायक होती है। थैंक यू।